ओम शांति। सुनते हैं 31 अक्टूबर 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अपने श्रेष्ठ सम्मान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, प्रवृत्ति वाले बच्चे क्या चैलेंज करते हैं। नंबर 2, कौन से नशे निश्चय के कारण माया से बचे हुए हो। लास्ट, कौन सी 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 31 अक्टूबर की मुरली, 31 अक्टूबर 7 की मुरली के महावाक्य। बाबा ने इस मुरली में नशा चढ़ाया, फ़कुर में रहते, माताएं भी फ़कुर में, बच्चे भी फ़कुर में, सब कि पाना था सो पा लिया। और जहाँ फ़कुर है वहाँ फ़िक्र नहीं हो सकता, कभी भी फ़िक्र रह ही नहीं सकता। तो बाबा ने आज विशेष सुनते हैं, आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। खुश होते हैं क्या? चाहे छोटा बच्चा, चाहे बुजुर्ग आत्माएं, चाहे प्रवृत्ति वाले, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ को जानता है। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बाबा ने कहा कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं। माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं, हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो फ़कुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ सम्मान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हैं, कारण को निवारण रूप में बदल देते हैं। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो ना। तो हर रोज़ बाबा क्या कहते हैं? हर रोज़ मुरली में सुनते हो, हर रोज़ बाप दादा कहते बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों होती? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती। जितना प्राप्तियाँ रियलाइज करेंगे, सहज ही याद टिकती जाएगी। फिर बाबा ने कहा हर एक बच्चे को ये रूहानी फ़कुर रहता, दिल में गीत गाते, पाना था वो पा लिया। सभी ने दिल में स्वतः ही गीत बजता है ना।
फ़कुर है ना, जितना इस फ़कुर में रहेंगे, फ़कुर की निशानी है बेफिक्र होंगे, फिर फिक्र कोई नहीं होगा। ये फ़कुर की निशानी है। फिर भी बाबा ने कहा 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें? चंचल मन, भटकती बुद्धि, और क्या कहते हैं, पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है ना, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना ली। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो, ये भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के पुराने ते पुराने संस्कार अनादि और आदि संस्कार हैं। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को समाप्त कर देना बाप की मदद से कोई मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि समय पर बाप कंबाइंड है। उस कंबाइंड जान, कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए, चाहे विदेश से आए चाहे देश से आए, लेकिन सदा सभी परमात्म प्यार की आकर्षण से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है, और विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हैं। हाँ, बाबा कितना महिमा कर रहा है। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुँच गए हो ना, पहुँच गए ना। तो बाबा ने कहा विशेष जो है बाप दादा यही चाहते हैं, क्या, कि सब पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण क्या है? लक्षण है दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना, दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। तो पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माएं दुआ देना, यह तो नेचुरल संस्कार है। इसको कहा जाता है मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गया, नेचर हो गया। वास्तव में संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हो तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी किया उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, लेकिन बाप दादा के सामने क्या किया जिन्होंने होमवर्क, तो उनको बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है, और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, नहीं भी किया, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना।
बाप दादा खुश हैं, जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा का समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक, साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम 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 गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया ने की है। तो यह सेवा में रहम दिल बनकर सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई है। जिन्होंने भी मेहनत नहीं लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की, तो बाप की भी पदम पदम गुणा, प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही प्राप्त होता रहता। प्राप्त है और होगा। साथ में सभी ने अपनी प्यारी दादी का बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। और सभी भी जो मधुबन में कार्य चल रहा है, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो को सहयोग सम्मान के आधार के से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार है। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार खाना नहीं, क्योंकि आप बाप के गले का हार हो। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हैं। ऐसे हो ना, तो संकल्प करो बाप के प्यार में। कितना भी माया तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदान को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सम्मानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सेकंड में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी मुरली। फ़कुर में रहो, कौन मिला में फ़कुर, बेफिक्र होके फ़कुर में रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।